जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहां पर बात होने वाली है। आपका फोकस होना चाहिए उन शेयर पर जो आने वाले टाइम पर अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। जी, ऐसे शेयर कहाँ मिलेंगे? ऐसे शेयर मिलते हैं, देखना होता है उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, आईपीओ का भाव क्या था, उसके बाद कितनी तेजी दिखाई, कंपनी का काम कैसा है, प्रॉफिट कैसा बढ़ रहा है, रेवेन्यू कैसा दिख रहा है, कॉम्पिटिटर कैसे हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। पैसा कमाना है तो ऐसे शेयर जो आगे आने वाले टाइम में भाग सकते हो, मार्केट कैप कम हो। पहला पॉइंट। चलिए, दूसरा, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छी अच्छी कंपनी, जो मजबूत कंपनियां हैं, उनके अंदर गिरावटें होती हैं, बीच बीच में गिरावटें देखने को मिलती रहेंगी। यानी कि जो मजबूत कंपनियां हैं उनके अंदर आपको गिरावट ढूंढनी है। सिंपल, मिल गई गिरावट, ठीक है। उसके बाद एसआईपी करनी है। जी, एसआईपी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा खरीदना, ठीक है। कुछ हार्ड काम है जी, ये तो हम करते नहीं है। और क्या करते हो जी? हम मारते हैं ह्यूज क्वांटिटी, वो भी हाई पर, और वहां से 30% 25% शेयर गिरता है, और फिर हम 5 साल के बाद भी वो नीचे से गिर के ऊपर चला जाता है, फिर भी हम नहीं निकल पाते, और बार बार हम इसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो डिमेट अकाउंट बंद कर लो ना भाई। अगर अपने आप पर कंट्रोल नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, यहाँ क्यों इस चीज को लेकर क्यों आ रही है कि कल ही देखिए, कॉल पुट में अगर आप खेले हुए हैं या कॉल पुट को देखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो मत कीजिए, क्योंकि वहां पर तो 93% लोग खत्म होंगे। यानी कि आपने अगर कॉल पुट में कदम रखा है तो ये मान के आप चल सकते हैं कि 7% लोगों में आपका आना बड़ा मुश्किल है। यानी कि आप खत्म ही हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। सेबी ने अभी तक बोला है कि जितने भी लोगों ने काम किया है स्टॉक मार्केट कॉलपुट के अंदर, वो खत्म हो गए हैं। अगर वहां पर आपका जाना है इंट्राडे कॉलपुट के अंदर, तो वहां तो पक्का ही है लगभग, क्योंकि 93% में मैं क्या बोलूं, पक्का ही बोलता हूं मैं कि आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, और सेबी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उसके बाद बड़ा डेटा है, तो उधर जाना मतलब कि रिस्क। वो कॉलपुट, इंट्राडे वगैरह ये बड़े लोगों के खेल हैं, जिन पे अपार पैसा है। वो मस्ती के लिए खेलते हैं, चला गया तो चला गया, आ गया तो आ गया। जी, हम भी खेलते हैं, हम तो बड़ा सीरियस खेलते हैं। अरे सीरियस नहीं मेरे भाई, आप जो ये पैसा है ना, खत्म कर करके एक दिन सीरियस हॉस्पिटल के अंदर जाने वाले हो, अगर बात नहीं मानोगे तो। चलिए, कोई बात नहीं है, बीच बीच में अच्छी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। जो नए लोग हैं खासकर, जो देखिए, पैसा अगर एक बार खत्म हुआ ना, तो समझिए फिर कहानी उल्टी चलेगी। फिर आपको ना तो आपको पड़ोसी देने वाला है, ना आपके पेरेंट्स देने वाले हैं पैसा, ना आपका ब्रदर देने वाला है, ना कोई और देने वाला है। एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, इक्का दुक्का लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो परेशानी होना, अगर पैसे की आपने इज्जत नहीं की ना, तो बड़ी दिक्कत में जाने वाले हो। जी, हमें तो ये भी नहीं पता आज तक कि सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए हमारे है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर कितना पैसा लेकर आए। कोशिश तो ये करें कि सिर्फ 15,000 रुपया, 85,000 रुपया उधर ही रहने दें अपने खर्चे वगैरह के लिए। जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि वो शेयर 2 साल के बाद भागेगा, या 1 साल के बाद भागेगा, या 15 दिन के बाद भागेगा। आप तो 2 साल मान के ही चलें, मैक्सिमम वाला मानोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि सारा पैसा आप लेकर आ गए, आपने सोचा कि 1 साल के बाद तो भाग ही जाएगा, और लगा दिया उसने 2 साल, आपका सिस्टम सारा बिगड़ गया, खराब हो गई ना बात। चलिए, पिरामिड फार्मा की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले 273 रुपये का शेयर था, लो बनाया 167, और अभी कितने पे कामकाज कर रहा है? 168, यानी कि 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। जी, कुछ बन भी हो भी पाएगा, नहीं, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये बात नहीं बताता हूँ कि ये मैं शेयर बता रहा हूँ तो ये भागने ही वाला है, नहीं। मैं आपको अच्छे शेयर बताता हूँ, आगे कंपनी काम करेगी तो टिकेगी, यहाँ पर पूरा रिस्क भरा पड़ा है। लेकिन इस शेयर की रिस्क की बात नहीं कर रहा, स्टॉक मार्केट रिस्की ही है, पर रिस्क आप अपने दिमाग से कम कर सकते हैं, बस इतना है। जैसे कि आपने एक भी बेकार कंपनी में काम नहीं करा, आप बिल्कुल टॉप कंपनी के अंदर ही काम करें, रिस्क वहां पर भी रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा वहां पर रिस्क, इतना है बस, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए, इस कंपनी का फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले सितंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं, तो 2,242 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,204 करोड़, उसके बाद 2,754 करोड़, उसके बाद 1,934 करोड़, उसके बाद 2,044 करोड़। देख रहे हैं यहां पर, ये 2,200 करोड़, 2,200, 2,700, 1,900, अभी 2,000 करोड़।
तो जो 2000 की रेंज थी अभी वो तोड़ी नहीं है, और जो एक साल के अकॉर्डिंग और क्वार्टरली बेसिस के अकॉर्डिंग पास में है, उसके पास है, यहाँ से गिरा नहीं है। अब देखते हैं, कम भी हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो 159 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ पर अच्छी बात है। लेकिन इन क्वार्टर से और लास्ट के क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई दमदार नहीं है। 300 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर 200 करोड़ का होता तो एक अच्छी बात होती। अब देखिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो बड़ा बड़ा 2-2 डिजिट के अंदर था वो 1 डिजिट के अंदर आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि कहानी ही खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। कहानी कुछ खत्म नहीं होती है। आप यहाँ पर इसलिए देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक क्वार्टर देखिए 1900 करोड़ का रेवेन्यू आया, उसके अगले क्वार्टर में 2500 करोड़ का आ गया, फिर 1900 करोड़ का हो गया। स्टेबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। इसको देखकर भी नहीं खरीदना है, इसको देखकर भी नहीं है, इसको देखकर भी आपको अपने हिसाब से ही खरीदना है, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल मिला के कंपनी ने नुकसान पोस्ट नहीं किया है। जी अगर कंपनी बाद में सारे एडजस्टमेंट के बाद नुकसान दिखा दे तो डरना नहीं है, डरना नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर निगेटिव नहीं है तो फिर कंपनी के अंदर जान है, रिवाइव हो सकता है कभी भी फिर दोबारा से। चलिए देख लेते हैं सारी चीज़ें अब यहाँ पर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस कंपनी का देखें तो अच्छी बात रहेगी। 46 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 79 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 273 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 67, उससे पहले देखेंगे 120 करोड़ का। तो ओवरऑल एडजस्टमेंट के बाद डिप्रिसिएशन सारी चीज़ें लगती हैं, तो कंपनी ने यहाँ पर दिखा दिया है नुकसान। अगर बात यहाँ पर करते हैं तो बड़ा प्लेयर इस शेयर के अंदर अच्छी खासी होल्डिंग अपनी बढ़ा रहा है। देखिए, कभी भी अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको एक तरीके से रिसर्च करनी है। सबसे पहले देखना है एफआईज कितने परसेंट की होल्डिंग थी, 41% की। डीआईज कितना था, 5%। तो यहाँ पर 10% माल अगर बेच दिया, ठीक है, किसने, एफआईज ने, तो किसने खरीद लिया, डीआईज ने। तो बहुत अच्छी ये मैचिंग हो गई है। एक अच्छी जानकारी आपको मिल गई है कि बड़े प्लेयर से बड़े प्लेयर के पास माल जा रहा है, मतलब कुछ शेयर के अंदर हो सकता है। देखिए, आगे की गारंटी वाली कोई बात नहीं होती है, यहाँ पर सारा रिस्की ही है। यहाँ पर ये मान के ना चले कि मैं कोई शेयर बता रहा हूँ वो कल ही भागने वाला है। बिल्कुल फैक्ट और रियलिटी में आइए, सपने के अंदर जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जल्दी से कवर कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट स्टॉक्स होगा यहाँ पर जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। 79 रुपीज़ का शेयर है, 5 दिन के अंदर 13% की तेजी, और इस वाले लेवल से अगर देखते हैं तो लगभग 14% की तेजी। इसी तरीके से होती है तेजी, लेकिन एक बार देख लीजिएगा कि इस कंपनी ने कितना गिरावट दिखाई है। यहाँ पर आप देखेंगे 121 रुपये से सीधी सीधी गिरावट इसके अंदर हुई थी, कितने परसेंट की, 43% की। तो भाई यही होता है, 43% गिर गया। देखिए, जब भी कभी बड़ी गिरावट हुई उसके बाद तेजी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट, उसके बाद तेजी। तो 3 बार पैसा आपका बना के दे दिया है, ठीक है। फोकस करना होता है सारी चीज़ों पे। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई पैसा नहीं बनता है। 2200 करोड़ का मार्केट कैप। सबसे अच्छी बात यह है कि छोटी कंपनी है। क्या है, छोटी कंपनी है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। देखिए, काम चलेगा तो चलेगा आगे, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। फिलहाल देखिए, हर कोई ऑनलाइन में कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहता है, तो आई थिंक ब्रोकर का काम चलता ही रहेगा। कुछ ना कुछ लोग ऐसा ढूंढते हैं कि जॉब के साथ कुछ मिल जाए, तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ये थोड़े से सही रहते हैं, क्योंकि इधर उधर कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, इसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, क्वार्टरली बेसिस पे एक बार प्रॉफिट भी देख लीजिएगा। 218 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे 218 करोड़ का, उसके बाद 172, 177, 153, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है, 170 करोड़ हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पर ये आगे किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है शेयर। 94 करोड़ से प्रॉफिट गिरकर 39 करोड़ पहुँच गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ था, उससे पहले 63, उससे पहले 52। तो बड़ी गिरावट, रीजन बिहाइंड आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस में गिरावट, तो शेयर भी नीचे की साइड में गिर गया। 57 करोड़ से सीधा 23 करोड़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू रहेगा, देखिए मालूम नहीं है कंटिन्यू रहेगा क्या नहीं रहेगा। आपके सामने शेयर है, आप इसके बारे में और जानकारी इन्फॉर्मेशन निकालिए, फिर आगे बात बनेगी। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा इरेडा। अगर इस शेयर की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए 133 रुपये का भाव, कभी 30 रुपये का शेयर होता था, 300 रुपये मार दिया, 10 गुना पैसा कर दिया। आप शांत रहे, आपको कोई रिएक्शन हुआ? क्यों होगा रिएक्शन? आप कहेंगे कि बढ़िया शेयर है, शेयर काफ़ी शानदार है कि 30 रुपये का शेयर था, ज़बरदस्त तेज़ी बनी, इतना पहुंच गया, इतना गिर गया, इतना, मतलब कि पूरा हंगामा समझ जाएगा कि आईपीओ का भाव तो इतना था, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बन गई। 62 से सीधा 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 तेज़ी करते 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 लगभग 300, 284, 290 रुपये तक पहुँच गया। आपके लिए क्या हो गया है, मनोरंजन वाली बात हो गई।
लेकिन क्या खरीदने का सही समय रहता है क्या ये कहीं पर भी खरीद लें? आईपीओ का भाव भी ना देखें, कुछ ना देखें, नहीं देखोगे तो भाई ऊपर से गिरते गिरते आज की डेट में 133 रुपये है। मन नहीं है देखने का, मत देखिए। लेकिन फिलहाल जिन्होंने 250 पे खरीदा, जिन्होंने 200 पे खरीदा, शायद अगर इस शेयर के बारे में रिसर्च आपने कही तो उससे बढ़िया तो 133 रुपये का भाव ही है जी। यहाँ से देखिए उसके बारे में मालूम नहीं है यहाँ से गिरेगा नहीं गिरेगा, आप तैयारी करके चलें। ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से ये शेयर नीचे नहीं गिरेगा तो कितनी गंदी बात रहेगी। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा नहीं कि ये कहाँ से पता चला कि नहीं गिरेगा नीचे की साइड में। हाँ, गिरा हुआ शेयर है, एक उम्मीद जगा सकते हैं आप कि 300 रुपये से गिर के 133 रुपये पहुँचा है, शायद ज़्यादा नीचे ना गिरे, गिरे भी तो इतना गिरे। और ये भी हो सकता है कि आपका मन हो उस शेयर को खरीदने का तो 133 से नीचे गिरे, कितना भी नीचे गिरे और घूम फिर कर 133 आ जाए। बस एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप थोड़ा थोड़ा खरीदें तब भी पैसा बन जाएगा। गिरे हुए शेयर अगर आपको लगे कि और गिर सकता है तो आप ज़्यादा उम्मीद ना करें, ये कहेंगे यहाँ से मैं खरीदना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से जितना नीचे जाएगा गिर के यहीं आ जाए, मेरा पैसा बन जाएगा। ये तरीका काफ़ी अच्छा होता है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, खासकर मैं तो इस तरीके को इस्तेमाल करता हूँ। और ज़्यादातर केस में ये मान के चलें कि 85% 85% मुझे इस शेयर से इस शेयर की बात नहीं करेंगे, इस चीज़ से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जब शेयर नीचे गिरता है मैं एक अनुमान लगाता हूँ कि यहाँ से काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ गिर गया है और गिरने के बाद ये और भी नीचे की साइड में शायद गिर जाए, पक्की बात तो कुछ नहीं होती, लेकिन तैयारी अपनी करके रखें। 133 है, आप तैयारी कर लीजिए नीचे की साइड में 100 रुपये, 90 रुपये, और ज़्यादा दिक्कत है तो 70 रुपये तक की तैयारी करें। नीचे की तरफ गिर के 70 रुपये से फिर भी 133 आ गया, पैसा बन गया जी। हमें ये बताइए 220 जाएगा, देखिए मालूम नहीं है कि इतना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्या है क्या नहीं है। 30 रुपये से 60 रुपये से तो वहाँ तक चला गया। देखिए जब बड़े प्लेयर का फ्लो रहता, बड़े प्लेयर का हाथ इस पर रखा जाए तो ये 1300 रुपये पहुँच जाएगा। ठीक है, मार्केट कैप देख लीजिएगा 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी में कोई काम, देखिए काम में कोई कमी नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।